रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने यूरिएज टेस्ट का प्रैक्टिकल करना है। इसमें क्या होता है कि जो यूरिएज होता है ना, यूरिएज टेस्ट ये एक बायोकेमिकल टेस्ट है। ये डिफरेंशिएट करता है एंटेरोबैक्टर स्पीशीज़ को डिफरेंशिएट करता है। यूरिएज एंजाइम जो होता है ना, वो नॉर्मली क्या करता है कि यूरिया की डिग्रेडेशन के लिए होता है। नॉर्मली यूरिया क्या होता है कि यूरिया ना बैक्टीरिया और जो ह्यूमन है उनके अंदर ना ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है। लेकिन ना जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के अंदर इसकी डिग्रेडेशन के लिए एंजाइम होता है जिसको यूरिएज कहते हैं। और इस एंजाइम को टेस्ट करने के लिए हम यूरिएज जो है वो टेस्ट करते हैं कि देखते हैं कि आया का बैक्टीरिया यूरिएज प्रोड्यूस करता है या नहीं करता। यूरिया हाइड्रोलिसिस में ये होता है कि ये लाइक हमारे पास यूरिया है तो उसका फार्मूला है, तो इसकी ब्रेकडाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज एंजाइम, और वाटर की प्रेजेंस में ये यूरिया जो है वो ब्रेकडाउन होगा और इससे अमोनिया प्रोडक्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और अमोनिया जो है वो, जब अमोनिया चूँकि एक बेस है, अल्कलाइन है नेचर के अंदर, तो जब अमोनिया बहुत ज़्यादा होगी तो पीएच बढ़ जाएगी। तो हमने पीएच को भी नोट करना है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनकी पीएच बहुत ज़्यादा होगी वो भी जो है वो यूरिएज पॉजिटिव होंगे, क्योंकि वो बेस के लेवल को ज़्यादा कर देती है और पीएच को बढ़ा देती है। यूरिएज पॉजिटिव जो है वो क्या करता है कि जो यूरिएज पॉजिटिव होगा उसमें यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट होगा और वो डिग्रेड करेगा यूरिया को। जो यूरिएज नेगेटिव होगा उसके अंदर एंजाइम नहीं होगा, वो डिग्रेड नहीं कर सकेगा। इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है? सबसे पहले हमारे पास यूरिएज एगर बेस होना चाहिए। और इसकी क्या कंपोजिशन है? ये डेक्सट्रोज से मिलकर बनता है, NaCl से और एगर वगैरह से मिलकर बनता है। उसके बाद 2.4 ग्राम यूरिएज को आपने एंटर करना है। एक कोनिकल फ्लास्क लेनी है, उसके अंदर यूरिएज एगर लेना है और इसके अंदर 95 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देना है। यूरिएज एगर और 95 ml वाटर दोनों को मिक्स कर देना है, बॉईल करना है हॉट प्लेट के अंदर। उसके बाद ऑटोक्लेव करना है। वही दोबारा से कि 2.4 ग्राम यूरिएज एगर और 95 ml वाटर डिस्टिल्ड वाटर जो है दोनों को मिक्स करना है। उसको पहले हॉट प्लेट पे बॉईल करना है, उसके बाद उसको स्टेरिलाइज करना है ऑटोक्लेव में। फिर अंडर 15 PSI फॉर दी 15 मिनट। फिर उसके बाद मीडिया को कूल करना है 45 to 50 डिग्री सेल्सियस तक। ऐड करना है उसमें 5 ml स्टीराइल यूरिया को 40%। उसके बाद जो है वो यूरिया सोल्यूशन को ऐड करना है। लेकिन जब आप यूज़ कर लेते हो उसके अंदर यूरिया ऐड करने के बाद आपने फर्दर जो है वो हीट नहीं करना होता। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है कि स्लांट पोजीशन ट्यूब की होनी चाहिए। स्लांट इंक्यूबेट करना है उसको इंक्यूबेट करने के बाद जो है वो स्ट्रिपिंग करनी है प्रोटियस वल्गैरिस से और इकोलाई से। प्रोटियस वल्गैरिस जो है वो पिंक उसका कलर आएगा, इकोलाई यूरिएज नेगेटिव होगी और ये यूरिएज पॉजिटिव होगी। यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट होगा इनके अंदर। ये प्रैक्टिकल डिटेल में कि यूरिएज टेस्ट होता है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम, उसको यूरिएज कहते हैं। और ये नाइट्रोजन और कार्बन जो होता है ना उनको अटैक करता है यूरिया के, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा। टेस्ट फॉर द यूरिएज एंजाइम एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए डिफरेंशिएट करता है एंटेरोबैक्टर प्रोटेज स्टेन को एंड स्ट्रॉन्ग यूरिएज प्रोड्यूसर्स होता है। एंटेरोकोलिटिका जो है वो भी यूरिएज एक्टिविटी को शो करता है। 35 to 37 डिग्री। साल्मोनेला शिगेल्ला जो होते हैं वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं। इकोलाई भी तो यूरिएज नेगेटिव है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है इस टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को इन द मीडियम कंटेनिंग द यूरिया एंड पीएच इंडिकेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी पीएच बढ़ेगी बेस अल्कलाइन नेचर वाले के लिए तो यूरिया पॉजिटिव टेस्ट होगा। फिनोलेट पीएच इंडिकेटर सच एज द फिनोलेट व्हेन यूरिया इज़ हाइड्रोलाइज्ड अमोनिया कम्युलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बढ़ेगा लेवल और जिसकी वजह से पीएच ज़्यादा हो जाएगी। वेज कौन कौन सी है यूरिया टेस्ट को परफॉर्म करने का कौन कौन सा तरीका होता है? यूरिएज एक आइडेंटिफिकेशन टैबलेट टेस्ट होता है। दूसरा जो है वो क्रिस्टेंसन्स यूरिएज ब्रॉथ टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि रिज़ल्ट क्या आएगा? रेड पर्पल कलर जिसमें आ जाएगा पेयर होगा वो पॉजिटिव यूरिएज टेस्ट होगा, जिसमें येलो ऑरेंज कलर होगा वो नेगेटिव होगा। प्रोटीएस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो गिव्स अ पॉजिटिव रिएक्शन विद इन द 14 आवर्स। रीडिंग रिजल्ट में होगा पिंक कलर पॉजिटिव यूरिएज टेस्ट यूज़ करेगा, जिसमें कोई पिंक कलर नहीं होगा वो नेगेटिव यूरिएज टेस्ट होगा। पिंक वाला कलर जहाँ शो होता है वो रेड पिंक वाला कलर जो होता है वो नेगेटिव वाला होता है ना। तो इसके अंदर हमारे पास जो बैक्टीरिया जो है वो जिसके अंदर ऑक्सीडेज जो पॉजिटिव होगा वो बेसिकली वो उसके लिए जो है वो रेड और या पर्पल कलर आ रहा होगा। और इसके अंदर आपने जो है वो कोई भी उठा के कोई भी एग्जांपल लिख देनी है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो यूरिएज जो है वो पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद जो है वो रीडिंग रिजल्ट जो है पिंक कलर पॉजिटिव यूरिएज टेस्ट। अगर पिंक कलर नहीं आएगा तो नेगेटिव यूरिएज टेस्ट में यूरिया अमोनिया ये पहले बता दिया। फिनोलेट पिंक कलर आएगा। लिमिटेशंस कौन कौन सी है इसमें? लिमिटेशंस ऑफ द प्रोसीजर यूरिएज प्रोसीजर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटियस है, क्लेब्सिला नमूनिया है, एंटेरोबैक्टर है और यर्सीनिया है।
तो यूरियस टेस्ट हमने किया तो यूरियस एंजाइम को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कौन सा नहीं करता। BH से हम देख सकते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। यूरियस एगर को वाटर के साथ मिक्स किया, उसको वो हार्ड प्लेट पे बॉईल किया, फिर उसके बाद उसको ऑटोक्लेव किया स्टीरिलाइजेशन करने के लिए। फिर उसके बाद 15 PSI और उसके अंदर जो है वो अंडर 15 PSI और अंडर 15 मिनट्स। फिर उसके बाद जो है वो मीडिया को कूल किया 45 to 50 डिग्री सेल्सियस तक। फिर उसके अंदर 5 ml स्टीराइल यूरिया को ऐड किया, कूल करने के बाद अपने मिक्सचर को। फिर उसके बाद जो है उसको कूल करने के बाद टेस्ट ट्यूब को स्टांड पोजीशन के अंदर रखा, स्ट्रेकिंग की प्रोटीज वल्गैरिस से और इकोलाई से। इकोलाई यूरियस नेगेटिव होता है, प्रोटीज वल्गैरिस यूरियस पॉजिटिव होता है और वो इकोलाई यूरियस नेगेटिव। ये था हमारे पास यूरियस